अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 14 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम फ्रंट एंड के अंदर ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि किस तरीके से हम ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन को यूज़ करते हुए इनहेरिटेंस की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं और अपने लेआउट्स को बिल्ड कर सकते हैं और अपने जो जितने भी पेजेस हैं उनको फ्रॉम अ सिंगल लेआउट और फ्रॉम अ मल्टीपल लेआउट्स हम इनहेरिट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। जस्ट लाइक हम जिस तरीके से इंक्लूड वगैरह करते हैं नॉर्मली पीएचपी के अंदर, उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है विद अ लिटिल बिट ट्विस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मेरे वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो इसी रिक्वेस्ट के साथ दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, लारावल के अंदर स्पेशली ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन के अंदर जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और इसके अलावा ये हमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम बहुत ही आसानी के साथ अपने लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर उन लेआउट्स को हम यूज़ कर सकते हैं पार्शल हिस्सों में, मतलब डिफरेंट पेजेस पर यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि कल को अगर हम कोई एक चीज़ ऐड करना चाहें, कोई नया स्क्रिप्ट ऐड करना चाहें, कोई नई CSS ऐड करनी चाहें, कोई स्निपेट ऐड करना चाहें, तो वो हम सिर्फ़ और सिर्फ एक लेआउट में ऐड करेंगे और देन इट विल बी अवेलेबल टू ऑल ऑफ अदर व्यूज़ ईजीली। सो यही कॉन्सेप्ट है टेम्पलेटिंग इंजन का, ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन का और लारावल के अंदर स्पेसिफिकली ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन का। तो यहाँ पर अगर मैं laravel.com पर जाता हूँ और यहाँ से मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा और डॉक्यूमेंटेशन से मैं फ्रंट एंड में ब्लेड टेम्पलेट में और यहाँ से हम आएंगे टेम्पलेट इनहेरिटेंस पे। सो टेम्पलेट इनहेरिटेंस में सबसे पहला जो सेक्शन है वो डिफाइनिंग अ लेआउट है। सो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम इसकी मदद से लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर सिंपली, मैं यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद हूँ सबलाइम टेक्स्ट 3 में और यहाँ पर हमारा L6 ऐप का प्रोजेक्ट लोडेड है। तो यहाँ पर व्यूज़ के अंदर हम नॉर्मली टेम्पलेट्स के लेआउट्स को हम व्यूज़ के अंदर ही क्रिएट करते हैं। एक न्यू फोल्डर में क्रिएट कर लेता हूँ विद द नेम ऑफ लेआउट्स। इसमें हम सिंगल लेआउट भी बना सकते हैं, मल्टीपल लेआउट्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए अलग लेआउट बनाना चाह रहे हैं, अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए अलग लेआउट बनाना चाह रहे हैं, अपने जो गेस्ट्स हैं उनके लिए अलग एक लेआउट बनाना चाह रहे हैं। सो वो तमाम लेआउट्स हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द यूज़र लॉग्ड इन हम उस लेआउट को एक्सटेंड कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिसकी मदद से हम सर्टन फीचर्स को हाइड एंड शो कर सकते हैं। ये बहुत एक कम्प्रीहेंसिव किस्म की का टॉपिक है, लेकिन मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बेसिक्स इसकी बताऊंगा क्योंकि ये बिगिनर्स की सीरीज़ है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा इस लेआउट या टेम्पलेट इनहेरिटेंस को जिसमें हम लेआउट डिफ़ाइन करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लेआउट्स का फोल्डर क्रिएट किया, तो इसके अंदर मैं अब एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा layout1.blade.php। सो layout1.blade.php। अब मैंने इसका नाम लेआउट 1 इसलिए रखा ताकि आपको पता हो जाए कि ये एक पहला लेआउट है। इसके बाद लेआउट 2 भी क्रिएट कर सकते हैं, लेआउट 3। लेकिन अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप इस नेम को एक मीनिंगफुल नेम देंगे ताकि आपको पता हो कि ये पर्टिकुलर लेआउट किस पर्पज़ के लिए है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कह देते हैं customer.blade.php, user.blade.php, posts.blade.php, फिर उसके अलावा profiles.blade.php। फिर इसी तरीके से सपोज मैं इसको posts.blade.php कह देता हूँ। सो इसको सेव करूँगा। सो इसको मैंने लेआउट्स के फोल्डर के अंदर मैंने सेव कर लिया। अब जितना हमारा जो बेसिक लेआउट होगा, जो HTML का स्ट्रक्चर होगा, वो यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे। ये हमने एक लेआउट क्रिएट कर लिया। अब इस लेआउट के अंदर हमें अगर अपने सब जो व्यूज़ हैं उनको इनहेरिट करना है, इसके अंदर लेकर आना है, तो इसके लिए जो ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन है वो हमें एक डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है। अब मैं इनको डायरेक्टिव ही कहूँगा जो कि ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन के सिंटैक्स है, जितने भी @ के साथ यूज़ होते हैं, मैं इनको यही कहूँगा कि ये हमारे पास डायरेक्टिव्स हैं और इन डायरेक्टिव्स को बेसिकली ये डायरेक्टिव बिहाइंड द सीन PHP कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। सो इसके लिए हमारे पास जो पहला डायरेक्टर है वो यील्ड है।
अब यील्ड क्या करता है कि यील्ड के साथ हम जिस भी लेआउट को जिस सब लेआउट को या जिस सब व्यू को हम एक्सटेंड करेंगे इस लेआउट के साथ और उसके अंदर हम सेक्शन क्रिएट करेंगे और उस सेक्शन को अगर हम नेम देंगे, सपोज मैंने यहाँ पर नेम टाइटल दिया, उसको ये वाला नेम देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ये वाला टाइटल उसको असाइन कर देगा और यहाँ पर टाइटल के अंदर वही टाइटल डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस यील्ड इसी को यहाँ पर एक मैं डिव लगा लेता हूँ विद द नेम ऑफ क्लास कंटेनर और इसके अंदर मैं अगेन लिख देता हूँ यील्ड टाइटल। अब इससे मुराद ये है कि पहला टाइटल वहाँ पर डिस्प्ले होगा और दूसरा टाइटल, बल्कि मैं यहाँ पर इसको H2 के अंदर लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन को यूज़ करने का हमें क्या एडवांटेज है, बार बार हमें क्लोज ओपन नहीं करना पड़ा PHP को। सो यील्ड कर दिया। इसके बाद हम इसके नीचे मेन जो हमारे कंटेंट है, व्यूज़ हैं, उनको यील्ड करेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पर अगेन लिखेंगे यील्ड कंटेंट। अब जो हमारा मेन कंटेंट होगा उसके अंदर सारी HTML की कोडिंग होगी, वो यहाँ पर यील्ड हो जाएगी। सो ये है सिंपल, हमने एक एक्सटेंड कर लिया है टेम्पलेट को। इसी तरीके से अब यहाँ पर लैंग्वेज के अंदर यील्ड कर सकते हैं, कहीं पर भी जो भी यील्ड करना चाहें और उसके बाद आप उसको वैल्यू कोई भी पास कर सकते हैं। कैसे पास करेंगे वो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। सो ये हमने पहला अपना टेम्पलेट जो लेआउट है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। तो अब मैं इस टेम्पलेट इंजन को यूज़ करना चाह रहा हूँ अपने, या इस टेम्पलेट को यूज़ करना चाह रहा हूँ जो मैंने अभी ये टेम्पलेट क्रिएट किया, इसके अंदर मैं इनहेरिट करना चाह रहा हूँ दूसरे व्यूज़ को, या दूसरे व्यूज़ को इस टेम्पलेट से इनहेरिट करना चाह रहा हूँ। सपोज़ मैं अगर यहाँ पर पोस्ट वाले फोल्डर में जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक create.blade है और एक index.blade.php। अगर मैं index.blade.php को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अलग से हमने HTML टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है, शो के अंदर हमने अलग से टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है, क्रिएट के अंदर अलग से क्रिएट किया हुआ है हमने टेम्पलेट। अब अगर कोई हम CSS इस क्रिएट के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो इंडेक्स के अंदर भी यूज़ हो और शो blade.php के अंदर भी यूज़ हो, तो हमें इन 3 जगहों पर उसको ऐड करना पड़ेगा। और जस्ट इमेजिन कि ये सिर्फ 3 फाइल, अगर 300 फाइल्स हुई तो आप क्या करोगे? इट्स अ हेल ऑफ टाइम adding these files into those templates। सो इसीलिए टेम्पलेट्स और टेम्पलेट इनहेरिटेंस या लेआउट का कॉन्सेप्ट ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में मौजूद है। सो अब मैंने सिंपली क्या करना है, क्रिएट में जाऊंगा और यहाँ पर मैं इस सारी बॉडी को ख़त्म कर दूंगा और इसको सेक्शन को भी ख़त्म कर दूंगा, सिंपल। और यहाँ पर अब हमारे पास ये जो क्रिएट न्यू टाइटल है इसको भी मैं ख़त्म कर दूंगा, ये भी हमें ज़रूरत नहीं है। और जो भी मैसेजेस वगैरह हैं इसको भी मैं यहाँ से कट करके इसको अपने लेआउट के अंदर, लेआउट्स में यहाँ पर मैं डिस्प्ले करा दूंगा। जो भी एरर मैसेजेस या जो भी सक्सेस के मैसेजेस होंगे वो यहाँ पर लेआउट के अंदर ऐड होंगे, तो हमें बार बार हर जगह पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो ये अब हमारे पास सिंपल एक फॉर्म ऐड हो चुका है। ये एक फॉर्म है, देख सकते हैं, ये एक हमारे पास सिंपल फॉर्म लेआउट हो चुका है। इसको मैं अगर एडिट में जाऊँ, ब्यूटीफाई HTML कर लूँ, तो ये कुछ थोड़ा सा इसने ब्यूटीफाई तो नहीं किया है एनीवेज, क्योंकि हम इसमें काफ़ी सारी PHP भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो इस वजह से। तो खैर एनीवेज ये फॉर्म है। अब इस फॉर्म को मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं create.blade.php ओपन करूँ, सो ये बेसिकली इस लेआउट को यूज़ करे और फिर इस लेआउट को यूज़ करते हुए यहाँ पर वो ऐड हो जाए। अब इसको डिफ़ाइन करने के लिए मैं एक और काम करता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास layout.blade.php post.blade.php है, ये बेसिक लेआउट है, यहाँ पर मैं एक स्टाइल ऐड कर लेता हूँ सिंपली इस तरीके से। और डॉट कंटेनर को मैं मैक्स विड्थ दे देता हूँ 960 पिक्सल, मार्जिन ऑटो दे देता हूँ ताकि ये सेंटर लाइन हो जाए। ठीक हो गया ये वाला कंटेनर, ताकि जितना भी हमारा कंटेंट है वो सेंटर में डिस्प्ले हो और हमें समझ भी लग जाए कि लेआउट काम कर रहा है या नहीं। अब इसको एक्सटेंड करने का तरीका ये है कि सबसे टॉप पर हम लिखेंगे @extends। अब ये एक और डायरेक्टिव है एक्सटेंड्स, ये बिहाइंड द सीन वही काम करता है इंक्लूड्स वाला, लेकिन टेम्पलेट इंजन के ब्लेड टेम्पलेटिंग के अंदर इंक्लूड्स एक अलग से डायरेक्टिव भी मौजूद है, वो हम आगे चल के देखेंगे। सो यहाँ पर अब आपने सिंगल कोट्स के अंदर सबसे पहले फोल्डर का नाम देना है। सो लेआउट्स फोल्डर का नाम है, फिर डॉट प्रेस करना है, फिर उस ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन का नाम दे देना है। सो हमारा जो टेम्पलेट है, वो जो हमारा लेआउट है वो इनहेरिट हो गया यहाँ पर। इसके बाद आपको याद है हमने कितने यील्ड यूज़ किए थे, यहाँ पर
हमने एक यील्ड, दो यील्ड और तीन। अब ये दोनों यील्ड सेम तरीके एक ही के सेक्शन के साथ काम करेंगे। सो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेक्शन, SECTION सेक्शन, टाइटल कॉमा क्रिएट न्यू पोस्ट। सो ये मैंने इसको सेक्शन दे दिया। फिर उसके बाद मैंने इधर लिखा @एंड सेक्शन और इसको मैंने कंटेंट कह दिया। अब इसके अंदर ये तमाम कंटेंट में जो फॉर्म है पूरा का पूरा इसके अंदर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर इसको एंड सेक्शन कर दूँगा। सो ऑटोमेटिकली ये तमाम का तमाम जो फॉर्म है ये इनहेरिट हो जाएगा इस लेआउट के अंदर। सो ये हमने क्रिएट कर लिया। वापस आते हैं और यहाँ पर अब मैं /post/create पर जाता हूँ। सो देखिए दोस्तों, अब हमारा जो कंटेंट है वो लेफ़्ट साइड से भी इसको पैडिंग मिल चुकी है, राइट साइड से भी पैडिंग मिल चुकी है। वो कैसे, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। सो बैकग्राउंड CCC लाइट सा बैकग्राउंड दे देते हैं। सो ये देख सकते हैं 960 इसको हमारी जो मिल चुकी है विड्थ, और इसमें हमारा फॉर्म सक्सेसफुली अब इस लेआउट से एक्सटेंड हो रहा है। अब इसको अगर आप पैडिंग देना चाह रहे हैं, सो पैडिंग मैं दे देता हूँ, टॉप बॉटम से 0 दे देता हूँ, लेफ़्ट राइट से मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ ताकि हमारा कंटेंट थोड़ा सा, ये देखिए अब हमारा कंटेंट थोड़ा सा अंदर हो चुका है। सो मैं इसको चारों तरफ से 20 पिक्सल दे देता हूँ। सो ये देखिए हमारा लेआउट जो है वो क्रिएट हो चुका है और सक्सेसफुली हमारा जो टेम्पलेट है, जो हमारा मेन लेआउट post.blade.php है, वो एम्बेड हो चुका है हमारे create.blade.php के साथ। इसी तरीके से index.blade.php में भी हम आएंगे, और अगर अभी मैं index.php को ओपन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ पोस्ट, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है। सो अब मैं क्या करूँगा, बॉडी को यहाँ से कर दूँगा ख़त्म, इस बॉडी को भी ख़त्म। यहाँ पर अब हम लिखेंगे @extends directive और layouts posts @content @section टाइटल लिस्ट ऑफ पोस्ट, या जो भी आप कहना चाहें। फिर उसके बाद @section कंटेंट और इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पर। सेव करेंगे, वापस आते हैं, रीलोड करते हैं। सो ये देखिए हमारा जो लेआउट है वो उस पर भी अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से show.blade में आएंगे, इसको यहाँ से करते हैं ख़त्म, इसको यहाँ से करते हैं ख़त्म, और यहाँ पर लिखते हैं @extends अगेन layouts.posts, फिर लिखेंगे yield section टाइटल, और यहाँ पर इसको मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ इन द सिंगल कोट या डबल कोट, जो भी आप यूज़ करना चाहें। फिर @section कंटेंट @end section। सो सेव किया तो ये हमारे पास अब एक सिंगल रिकॉर्ड शो हो जाएगा। अब इसमें सिंगल रिकॉर्ड शो होने में हमें यहाँ पर post/1/ एंड शो करना पड़ेगा, एंड इसके लिए नहीं, सॉरी, इसका जो राउट है हमारे पास वो है ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर के अंदर, एंड व्यू आई थिंक यहाँ पर मैं आता हूँ, और PHP आर्टिसन मैं लिखता हूँ राउट कॉलन लिस्ट, तो हमें ये राउट की लिस्ट प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ पर हमारे पास है पोस्ट, और उसकी आईडी पास करेंगे तो वो हमें उस मेथड पर ले जाएगा। सो डेफिनेटली यहाँ पर हम post1 लिखेंगे सिंपल। सो यहाँ पर हमें post1 में वो सिंगल पोस्ट शो करेगा। सो पोस्ट कंट्रोलर के अंदर हमारे पास जो शो है वो क्या करेगा, यहाँ से डाटा लेगा, एंड यहाँ पर डाटा में नेम, अब ये स्टैटिक डाटा है, हम इसको जब बाद में डाटाबेस पे पहुँचेंगे तो ये डाटा जो है ये डाटाबेस से आएगा और हम इसको डिस्प्ले कराएंगे टेम्पलेट के अंदर फ्रंट एंड में। सो हम यहाँ पर रिटर्न व्यू posts.show कॉमा और यहाँ पर कॉम्पैक्ट डाटा। सो यहाँ पर रिटर्न व्यू हमने कर दिया, पोस्ट के अंदर शो के मेथड को कॉल कर लिया। तो यहाँ पर अनडिफाइंड इंडेक्स टाइटल, अच्छा इसमें हमने शायद डिफरेंट show.blade.php के अंदर टाइटल और कंटेंट शो किए हैं। सो यहाँ पर हम नेम और एज कर लेते हैं क्योंकि ये हम एरे पास कर रहे हैं। सो
ये देखिए यहाँ पर भी हमारे पास ये रिकॉर्ड शो हो गया और अब इस रिकॉर्ड को मैं कन्वर्ट करने लगा हूँ ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में। सो यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, PHP को यहाँ से ख़त्म करेंगे, ये डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। एको को ख़त्म किया और यहाँ पर हमने ये देखिए ब्लेड सिंटैक्स को यूज़ किया और रीलोड किया और सेम हमारे पास रिज़ल्ट यहाँ पर मौजूद है। सो हमारा व्यू शो मेथड भी, हमारा इंडेक्स मेथड भी, हमारा क्रिएट मेथड, सॉरी व्यूज़, ये तीनों व्यूज़ अब एक्सटेंड हो रहे हैं फ्रॉम लेआउट्स posts.blade.php से। सो दिस इज़ कॉल्ड layout structuring and template inheritance in Laravel using Blade templating engine। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ और हमने आज टेम्पलेट इनहेरिटेंस के बारे में सीखा, कैसे हम लेआउट को डिफ़ाइन करते हैं और कैसे हम चाइल्ड व्यूज़ को उसके अंदर या इसके अंदर लेआउट के अंदर चाइल्ड व्यूज़ को या चाइल्ड व्यूज़ के अंदर लेआउट को एक्सटेंड करते हैं। अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम कंपोनेंट्स एंड स्लॉट्स के बारे में बात करेंगे कि ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं और स्लॉट्स क्या होते हैं और कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से हम कंपोनेंट्स और स्लॉट्स को यूज़ करते हुए अपनी कोडिंग को मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं और हम सिंपल एक लेआउट के अंदर रहते हुए, एक व्यू के अंदर रहते हुए सर्टन फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं और उसमें कोड जो है वो भी क्लीन होगा, क्लियर होगा। तो ये कंपोनेंट्स एंड स्लॉट्स का जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 5 के बाद 5.4 के बाद ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था कंपोनेंट्स एंड स्लॉट्स का, इसलिए जो यूज़र लारावल 5.4 से पहले के यूज़र्स हैं या लारावल 5.5 के, वो ज़रूर इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखेंगे और उनको ये वीडियो ट्यूटोरियल ज़रूर पसंद आएगा। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।